1300 करोड़ की रेवेन्यू सिर्फ 150 करोड़ बजट में। ये नंबर्स देख के लगता है ना कि गलती से कैलकुलेटर में एक्स्ट्रा जीरो दब गया है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ एक साल का परफॉर्मेंस है एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस जो बॉलीवुड के सबसे पावरफुल स्टूडियोज धर्मा प्रोडक्शन, यश राज फिल्म्स, टी सीरीज सबको धूल चटा रहा है। करण जौहर के 2000 करोड़ एम्पायर वर्सेस एक बैंकर की कंपनी। साउंड्स क्रेजी राइट? इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कंटेंट इज किंग, लेकिन यहाँ तो कंटेंट ने पूरा किंगडम ही कैप्चर कर लिया है। जब ट्रेडिशनल स्टूडियोज पूरी फिल्म का 40 to 50% बजट तो सिर्फ स्टार्स को दे रहे हैं, तब ये कंपनी एक्टर्स को 50% प्रॉफिट शेयरिंग करके उन्हें स्टेक होल्डर बना रही है। 8.7x रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। स्टार्टअप दुनिया में भाई ऐसे नंबर्स रेयर है, बॉलीवुड में तो ये बिल्कुल इंसेन है। देखो, ये सक्सेस स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है जितनी लगती है। एक्चुअली ये इंडस्ट्री की सबसे कंट्रोवर्शियल कहानी है, और ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री का पावर स्ट्रक्चर हिलाने वाली बात है। नो डाउट बॉलीवुड इंडस्ट्री डिक्लाइनिंग स्टेज पे है। ये देखो, 2024 में बॉलीवुड का टोटल रेवेन्यू कलेक्शन था 11,833 करोड़, बट यू विल बी शॉक्ड टू नो इसमें ओरिजिनल हिंदी सिनेमा का कलेक्शन सिर्फ 4,679 करोड़ है। मतलब बाकी का 60% साउथ के रीमेक या उनके हिंदी डब लॉन्चेस से आया है, लाइक पुष्पा 2, KGF, RR जैसी फिल्म से। और ये जो 4,679 करोड़ का हिंदी सिनेमा का कलेक्शन है, वो भी पिछले साल के रेवेन्यू 5,380 करोड़ से 13% गिर चुका है। सोचो, एक इंडस्ट्री जिसका वजूद गिरते गिरते अब सिर्फ 40% रह गया है, और ये 40% भी धीरे धीरे खत्म होता नजर आता है। इतना ही नहीं, बैक टू बैक लॉसेस के चलते रिसेंटली करण जौहर को अपनी कंपनी धर्मा प्रोडक्शन की मेजॉरिटी ओनरशिप बेचनी पड़ी। वासु भगनानी ने अपनी पूजा एंटरटेनमेंट की मुंबई ऑफिस बेची 250 करोड़ का कर्जा चुकाने के लिए। इनफैक्ट बॉलीवुड की हालत इतनी खराब है कि प्रोडक्शन हाउसेस के साथ साथ अब स्टूडियोज भी बिक रहे हैं। हाल ही में फिल्मिस्तान स्टूडियो 183 करोड़ में बेचा गया। कुछ सालों पहले कपूर खानदान का RK स्टूडियो बेचा गया। गाइस, दिस इज नथिंग बट अ कंप्लीट डाउनफॉल ऑफ बॉलीवुड। एंड हियर इज अ वाइल्ड पार्ट। एक तरफ 50 साल पुराने बॉलीवुड के दिग्गज धर्मा प्रोडक्शन, यश राज फिल्म्स और आमिर खान प्रोडक्शंस, शाहरुख खान की रेड चिलीज, और दूसरी तरफ है मैडॉक फिल्म्स, एक छोटे से ऑफिस से स्टार्टअप की तरह ऑपरेट करने वाली कंपनी जिसने स्त्री 2, मुंजिया, बाला, भेड़िया, हिंदी मीडियम, बदलापुर, लुका छिपी और चावा जैसी हिट मूवीज दी। मैडॉक का 2024 का टोटल कलेक्शन वोपिंग 1,300 करोड़। एंड एज आई सेड प्रीवियसली, 2024 में हिंदी सिनेमा का टोटल रेवेन्यू 4,679 करोड़ था। गाइस, इस हिसाब से मैडॉक फिल्म्स का 28% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है। दैट इज इनसेन। ट्रेडिशनल जाइंट स्ट्रगल कर रहे हैं, वाइल ये छोटा सा डेविड बड़े बड़े गोलियात को लिटरली क्रश कर रहा है। ये कंपटीशन नहीं है, ये रिवॉल्यूशन है। ओल्ड स्कूल बॉलीवुड कैसा था? स्टार ड्रिवन, हाई बजट, सेफ फॉर्मूलाज वर्सेस न्यू एज कंटेंट फर्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग, यूनिवर्स बिल्डिंग अप्रोच। ये देखो, बॉलीवुड की टॉप 5 हाईएस्ट कलेक्शन मूवीज ड्यूरिंग 2022 टू 2025। इस लिस्ट में मोस्ट अमेजिंग थिंग इज लास्ट 2 मूवीज मैडॉक फिल्म्स की है। एंड इससे भी इंटरेस्टिंग बात, दोनों का बजट वर्सेस कलेक्शन नंबर्स देखो। सबसे कम बजट इनका है और सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट इन्हीं 2 फिल्म ने किया है। बट वेट, ये स्टोरी अभी शुरू हुई है। दिनेश विजान, मैडॉक फिल्म के फाउंडर का बैकग्राउंड बिल्कुल टिपिकल मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली का है। उसके ग्रैंडफादर्स पार्टीशन के टाइम रावलपिंडी से माइग्रेट करके आए थे। वही स्ट्रगल, वही ड्रीम्स जो हर मिडिल क्लास इंडियन फैमिली की होती है। 2004 में दिनेश एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे ING बैंक में। गुड सैलरी, सिक्योर फ्यूचर, पेरेंट्स हैप्पी, रिलेटिव प्राउड्स। लेकिन भाई को बैंकिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई। सिर्फ 6 महीने में क्विट कर दिया। इमेजिन करो, सिक्योर जॉब छोड़ के फिल्म में जाना। When you have zero connection, zero experience, zero contacts in Bollywood, family pressure, society के ताने, बैंकिंग छोड़ के एक्टिंग सीखेगा क्या? His first film being Cyrus, 2005 में इंग्लिश साइकोलॉजिकल थ्रिलर। अजीब चॉइस राइट? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इंग्लिश फिल्म बनाने की रिस्क, लेकिन यही फिल्म उसको सैफ अली खान से मिला दी और फिर इल्यूमिनाटी फिल्म्स पार्टनरशिप बनती है। 6 सालों तक सैफ के साथ लव आजकल हिट, कॉकटेल सुपर हिट, पर फिर एजेंट विनोद और हैप्पी एंडिंग फ्लॉप। क्रिएटिव डिफरेंसेस आने लगे तो उन्होंने पार्टनरशिप खत्म करने की सोची। 2012 में इंडिपेंडेंटली मैडॉक फिल्म शुरू किया। अगेन जीरो से स्टार्ट, नो बैकअप, नो गारंटी। मोस्ट पीपल वुड हैव गॉन बैक टू बैंकिंग, बट दिनेश डबल डाउन कर गया। लेकिन दिनेश की असली जीनियस
ये नहीं थी, उसका सीक्रेट वेपन बिल्कुल डिफरेंट था। दिनेश विजन की स्ट्रेटेजी देखो तो लगता है एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप की केस स्टडी ब्रेक डाउन कर रहे हो। जब यश राज फिल्म्स 20 एकड़ स्टूडियो कॉम्प्लेक्स बना रही है, धर्मा प्रोडक्शन करोड़ों के सेट्स बनवा रही है, मैडॉक ने असेट लाइट मॉडल चूज किया, मतलब जीरो हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर, जीरो फिक्स कॉस्ट। थिंक अबाउट इट, ट्रेडिशनल स्टूडियोज की ब्रेक इवन 2.5x to 3x बजट होती है, मतलब 100 करोड़ लगा के फिल्म रेडी हुई और उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 300 करोड़ होता है, तब तक कोई प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन मैडॉक फिल्म सिर्फ 1.5x पे ब्रेक इवन हो जाती है, क्योंकि उन्हें स्टूडियो रेंट, इक्विपमेंट, मेंटेनेंस, परमानेंट स्टाफ का बर्डन नहीं है। और ऐसा पॉसिबल हुआ उनके यूनिक बिजनेस मॉडल से, जिसको दिनेश ने ट्रेडिशनल फिल्म बिजनेस मॉडल में ये 5 जीनियस चेंजेस क्रिएट करके बनाया। पहला एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर ऑफ मैडॉक फिल्म इज बजट मूवीज। उनकी ज्यादातर फिल्म्स 25 से मैक्स 30 करोड़ में बन जाती है, और ऐसा पॉसिबल होता है फिक्स्ड कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट में कन्वर्ट करके। जब फिल्म बनाई जाती है तो रिसोर्सेज हायर करो, जब नहीं बनती तब जीरो एक्सपेंस। डिसीजन मेकिंग स्पीड 3 to 4x फास्टर कंपेयर टू बिग स्टूडियोज जो बोर्ड मीटिंग और अप्रूवल्स में मंथ्स वेस्ट करते हैं। और तो और बजट लो रखने के लिए कॉस्टली वीएफएक्स की जगह एआई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जुगाड़ करते हैं। बेसिकली दे ऑपरेट ऑन असेट लाइट मॉडल। सेकंड स्मार्ट मूव, एक्टर फीस। इंडस्ट्री में स्टार्स 40 to 50% बजट ले जाते हैं अप फ्रंट। मैडॉक ने कहा नहीं भाई, प्रॉफिट शेयरिंग करो। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर को 50% प्रॉफिट्स अबव ब्रेक इवन ऑफर किया। रिजल्ट, स्त्री 2 में टोटल एक्टर सैलरीज इंक्लूडिंग लीड एंड सपोर्टिंग एक्टर्स सिर्फ 16.75 करोड़ थे, बट फिल्म हिट होने पर सबको करोड़ों मिले। एक्टर्स बिकम स्टेक होल्डर्स, नॉट जस्ट एम्प्लॉइज। एंड थर्ड, सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया। देखो, इंटरनेशनली मार्वल ने अवेंजर्स यूनिवर्स बनाया, डीसी ने जस्टिस लीग, लेकिन इंडिया में किसी ने सोचा भी नहीं था कि सिनेमैटिक यूनिवर्स पॉसिबल है। दिनेश विजन ने 2018 में स्त्री रिलीज की, हॉरर कॉमेडी। कितने बजट में बनाई? 20 करोड़। कितना कलेक्शन किया? 180 करोड़। मोस्ट पीपल थॉट बाई लक हिट हो गई, मूव ऑन, बट दिनेश वाज थिंकिंग बिगर। स्त्री के एंड में जो मिस्टीरियस बुक दिखाई वही लीड किया भेड़िया में। देन मुंजिया कनेक्ट हुई स्त्री 2 से। सडनली फैंस रियलाइज कर गए, ब्रो ये सब कनेक्टेड है, सो द अपकमिंग भेड़िया 2 भी कनेक्टेड है। वेलकम टू मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, MHCU। टोटल कलेक्शन 1186 करोड़ ऑन जस्ट 235 करोड़ कंबाइंड बजट। पोर्टफोलियो रिटर्न 400% प्लस। एंड द फोर्थ स्ट्रेटेजी इज रियली इंटरेस्टिंग, कंटेंट फर्स्ट अप्रोच। मैडॉक फिल्म स्टोरीज पे फोकस करती है, हीरो की लार्जर देन लाइफ इमेज पे नहीं। व्यूअर्स के इमोशंस और रिलेटेबिलिटी को टारगेट करती है, एक्सपेंसिव सेट्स और फॉरेन लोकेशन पे नहीं। इंडियन स्टोरीज को मॉडर्न स्टोरी टेलिंग के साथ ब्लेंड किया। चंदेरी की स्त्री, महाराष्ट्र का मुंजिया, आसाम का भेड़िया, रीजनल लेजेंड्स को पैन इंडिया कंटेंट बनाया विदाउट लूजिंग ऑथेंटिसिटी। और ये सिर्फ शुरुआत है, 2028 तक प्लान्ड है थामा, शक्तिशालिनी, भेड़िया 2, स्त्री 3, पहला महायुद्ध और दूसरा महायुद्ध। Fifth and the most amazing factor is total control. I mean, Maddock doesn't sell whole rights of distribution or music. They do strategic partnership and profit sharing. ये मॉडल तभी सक्सेसफुल होता है जब EBITDA मार्जिन 50%, इंडस्ट्री एवरेज होती है 10 to 20%, ROI कंसिस्टेंटली 300 to 800%। ये नंबर सिलिकॉन वैली स्टार्टअप्स को जलस कर दे। लेकिन यहाँ प्लॉट ट्विस्ट है, जो सक्सेस देख रहे हो ना, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं ये सब फेक है। ट्रेड एनालिस्ट सुमित कांडेल ने 2025 में एक्सप्लोसिव एलिगेशन लगाया, इंसेंट लेवल ऑफ सेल बुकिंग। भूल चूक माफ, फिल्म का एक्चुअल कलेक्शन सिर्फ 2 से 3.5 करोड़ था, बट रिपोर्ट किया गया 7 करोड़। वेतरन ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाथा ने तो हद ही कर दी। डायरेक्ट कोट ये है, वुड यू ऑल्सो मर्डर 2 people एंड अट्रैक्ट क्राउड इन थिएटर? देन यू कांट चेंज द डेफिनेशन ऑफ प्रमोशन। मर्डर से कंपेयर किया दिनेश के मार्केटिंग टैक्टिक्स को। एलिगेशन ये है, कॉर्पोरेट बल्क बुकिंग। कंपनी खुद से 20 से 25 रुपए में टिकट बुक करती है हैवी डिस्काउंट रेट्स पे, बट कलेक्शन रिपोर्ट करती है 250 एवरेज टिकट प्राइस पे। आर्टिफिशियल सक्सेस मैट्रिक क्रिएट कर रही है। पीवीआर ने तो लीगल केस फाइल किया है भूल चूक माफ रिलीज स्ट्रेटेजी पे। एग्जिबिटर्स कंप्लेन कर रहे हैं मैन्युपुलेशन के अगेंस्ट। 3 कंप्लीटेड फिल्म्स, पूजा मेरी जान, रूमी की शराफत, सर्वगुण संपन्न ओवर अ ईयर से अनरिलीज्ड है, क्योंकि दिनेश का ओटीटी प्राइसिंग इनफ्लेक्सिबल है। इंडस्ट्री सोर्सेज का क्लेम, दिनेश की सोशल मीडिया प्रमोशन स्ट्रेटेजी बहुत अग्रेसिव और मैन्युपुलेटिव है। बट क्वेश्चन ये है,
क्या ये एलिगेशन सच है या इंडस्ट्री आउटसाइडर को टारगेट करना। होल्ड ऑन, एलिगेशंस तो बहुत है, लेकिन नंबर्स और फैक्ट चेक करते हैं। 35% CAGR ग्रोथ ओवर 5 ईयर, ये मैनिपुलेशन से नहीं आता। 380 करोड़ का रेवेन्यू विद 80 करोड़ नेट प्रॉफिट इन FY 2024, ये ऑडिटेड फिगर्स है। मल्टीपल लेजिटिमेट पार्टनरशिप देखो, प्राइम वीडियोस एक्सक्लूसिव डील फॉर 8 फिल्म्स अक्रॉस द वर्ल्ड, यूनिवर्सल म्यूजिक के साथ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप की अपने मैड फॉर म्यूजिक लेवल के लिए। नेपियन कैपिटल, एक्स गोल्डमैन सच और जी प्राइवेट इक्विटी वेतरन ने 50% स्टेक अक्वायर किया है मैडॉक फिल्म्स में। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ड्यू डिलिजेंस करते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग। प्रोजेक्ट लेवल ROI कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहे हैं। हिंदी मीडियम 2200% ROI, बाला 580% ROI, मुंजिया 340% रिटर्न, 80% हिट रेट इन 2024 वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज 40 to 55%। देखो भाई, एक बात तो साफ है, ये सिर्फ बॉलीवुड डिस्ट्रप्शन नहीं है, ये कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है। दिनेश का टारगेट 5000 करोड़ का रेवेन्यू बाय 2028, करंट से 13x ग्रोथ, प्रोडक्शन कैपेसिटी 8 से 10 फिल्म से 15 से 20 फिल्म्स एनुअली कर रहे हैं। हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स सस्टेनेबल पाइपलाइन प्रोवाइड कर रहा है विदाउट ऑडियंस फटीग, और AI और VFX कैपेबिलिटीज इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिससे हॉलीवुड स्टैंडर्ड विजुअल इफेक्ट्स एट फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट मिलेगा। भेड़िया और स्ट्रीट रू में जो VFX देखा, दैट्स जस्ट अ बिगिनिंग। टेक्नोलॉजी रिवरेज करके प्रोडक्शन कॉस्ट फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसका इंडस्ट्री इंपैक्ट देखो, ट्रेडिशनल स्टूडियोज फोर्स टू रिकंसिडर स्टार ड्रिवन high budget approaches. Hindi cinema revenue dropped 37% from 2023, but Maddock captured 28% market share through superior strategy. Genre diversification भी हो रहा है। पीरियड ड्रामा चावा, एक्शन फिल्म स्काई फोर्स और तेहरान जैसी साई-फाई कॉमेडीज कंटेंट एक्सपांड करके सिंगल जॉनर डिपेंडेंसी रिड्यूस कर रहे हैं। तो फाइनल क्वेश्चन ये है, हम सबके लिए ये स्टोरी का एक्चुअल लेसन क्या है। देखो, एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैडॉक स्टोरी से ये 5 सॉलिड लेसन आते हैं। असेट लाइट बीट्स असेट हैवी मॉडल्स, फिक्स कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट में कन्वर्ट करो, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर ओनरशिप कम होगा उतनी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा, डिसीजन स्पीड 3 to 4x बढ़ जाती है व्हेन यू आर नॉट टाइड टू हैवी इन्वेस्टमेंट। लेसन 2, profit sharing instead of high upfront payments. When your team becomes investors, performance automatically improve होता है। 50% profit sharing ने actors के genius partnership बनाया, not just employees. Lesson 3, content plus business discipline is more important than star power plus big budget. 8.7x ROI possible है when you focus on story over celebrity. 20 करोड़ स्त्री beating big star movies. लेसन 4, बिल्ड इकोसिस्टम्स नॉट जस्ट प्रोडक्ट्स। एक फिल्म दूसरी को प्रमोट करती है, कंपाउंड ग्रोथ विदाउट प्रोपोर्शनल मार्केटिंग स्पेंड। दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और मैं इसी तरह थिंक विंग्स पे बिजनेस एनालिसिस और केस स्टडीज ब्रेक डाउन करते रहता हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड, सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर कर देना।